अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जी आज जो है हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आज ये सीखेंगे कि पीआर लिंक्स या पीआर वेबसाइट्स क्या होती हैं। क्या पीआर लिंक्स या पीआर वेबसाइट में कोई डिफरेंस है, और क्लाइंट ये पीआर लिंक्स की डिमांड क्यों करते हैं, और जो ऐसे क्लाइंट हैं जो कहते हैं कि हमें पीआर लिंक नहीं चाहिए, वो ऐसा क्यों कहते हैं। आज के लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले मैं बात बताता चलूँ कि बेसिकली पीआर स्टैंड फॉर होता है प्रेस रिलीज लिंक्स। जब भी कोई गोरा अपना एक न्यूली बिजनेस लॉन्च करता है तो वो उसकी प्रमोशन करना चाहता है। जब भी किसी गोरे ने या किसी भी ऐसे बंदे ने जिसने अपना एक न्यूली बिजनेस स्टार्ट किया है, वो अपनी कोई भी प्रमोशन करना चाहता है तो वो एक न्यूज़ लेटर शाये करता है। जब भी कोई न्यूज़ लेटर शाये करता है, जैसे पाकिस्तान में भी देखा जाए तो बहुत से न्यूज़पेपर होते हैं और उनमें कॉलम पब्लिश हो रहे होते हैं, जिसमें डिफरेंट आपको जॉब्स के इश्तिहार नज़र आते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो न्यूली कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ हो तो वो अखबार के इश्तिहार में एज अ कॉलम जो है वो छपते हैं। इसी तरह जब गोरा अपनी कोई भी कंपनी जो है वो रजिस्टर करता है लिंक्डइन पर, तो वो उसकी एक वेबसाइट बनाता है। उसको प्रमोट करने के लिए वो एक न्यूज़ लेटर लिखता है, वो एक ऐसी वेबसाइट पर पब्लिश करवाता है जो पीआर लिंक्स प्रोवाइड करती है, यानी प्रेस रिलीज पोस्टें जो है वो प्रोवाइड करती हैं। प्रेस रिलीज पोस्ट सिर्फ और सिर्फ किसी भी बिजनेस को स्टार्टिंग पॉइंट में या इनिशियली जो है वहां से बूस्ट अप देने के लिए यूज होती है। और ये प्रेस रिलीज के जो लिंक्स होते हैं ये कभी भी परमानेंट नहीं होते। ये ऐसे लिंक्स होते हैं जो 3 माह 6 माह यानी आपकी वेबसाइट को दिए जाते हैं किसी भी एडमिन की तरफ से। और बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं जो आपसे प्रेस रिलीज के लिंक्स लेते हैं और आपको पता चल जाता है उन्होंने कोई ना कोई न्यूली बिजनेस या अपनी कंपनी को लॉन्च किया है। ठीक है, ऐसे क्लाइंट के बजट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं जो पीआर लिंक्स लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्लाइंट भी होते हैं जो डिमांड करते हैं कि हमें पीआर लिंक्स नहीं चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि वो हमसे गेस्ट पोस्ट लेना चाह रहे होते हैं या लिंक इंजर्शन। बट जो आर्टिकल होता है पीआर लिंक्स का या प्रेस रिलीज वेबसाइट का, वो भी डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू गेस्ट पोस्ट आर्टिकल। जो गेस्ट पोस्ट का आर्टिकल होता है वो कोई भी एक इंफॉर्मेशनल टॉपिक पे या उसकी वेबसाइट की नीश पे लिखा जाता है। जो आपका प्रेस रिलीज का आर्टिकल होता है, न्यूज़लेटर का आर्टिकल होता है, वो जो है वो उसके बिजनेस के बारे में राइट किया जाता है, जिसमें सारे का सारा फोकस उसके बिजनेस के बारे में किया जाता है। ये मेन डिफरेंस है प्रेस रिलीज के लिंक्स में और गेस्ट पोस्ट में। अब हम जो है वो प्रैक्टिकली देखेंगे कि प्रेस रिलीज के लिंक्स की हम किस तरह से शनाख्त कर सकते हैं, यानी किस तरह से उसकी पहचान कर सकते हैं कि ये लिंक प्रेस रिलीज का है, और कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें प्रेस रिलीज अलाउ करती हैं। और हमें ये कहाँ से पता चलेगा कि ये वेबसाइट प्रेस रिलीज का लिंक अलाउ करती है या नहीं करती। अगर हमने प्रेस रिलीज का लिंक लेना है तो कैसे लेना है, और अगर उससे बचना है तो कैसे बचना है। चलें हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ पे जाके देखते हैं। यहाँ से मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ और क्रोम ब्राउज़र मैंने ओपन कर लिया है। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी सबसे पहले मैं एक वेबसाइट आपके सामने ओपन करता हूँ। एज अ सैम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रेस रिलीज की पहचान क्या है। यहाँ से कोई भी एक वेबसाइट जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ, जैसे digitaljournal.com एक ऐसी साइट है जो आपको प्रेस रिलीज पोस्ट देती है। अब क्या किसी भी वेबसाइट पर सारे के सारे आर्टिकल प्रेस रिलीज के होते हैं? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसमें एक पोर्शन लगा लें प्रेस रिलीज का, या कुछ न्यूज़ की ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें आपको प्रेस रिलीज के ज़्यादा आर्टिकल्स मिलते हैं। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी वेबसाइट प्रेस रिलीज है, यानी कि उस पूरी वेबसाइट के आर्टिकल जो है वो कुछ मंथ्स के बाद डिलीट हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। वो वाले आर्टिकल जो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या किसी भी गोरे की कंपनी को बूस्ट अप देने के लिए यूज होते हैं, वो वाले आर्टिकल ही प्रेस रिलीज की कैटेगरी में ऐड होते हैं। बाकी सारे के सारे आर्टिकल जो है वो प्रेस रिलीज के आर्टिकल नहीं होते। और आपको ये भी बता दूं कि प्रेस रिलीज के आर्टिकल की जो पहचान है वो आर्टिकल के लाइव लिंक से होती है, जिससे आपको पता चल जाता है आपको एडमिन ने प्रेस रिलीज का लिंक दिया है या कोई और लिंक दिया है। अगर आपने प्रेस रिलीज का लिंक लिया था लेकिन आपको एडमिन ने प्रेस रिलीज पोस्ट नहीं दी, तो आप जो है वो वेबसाइट के यूआरएल यानी उसके लाइव लिंक से जो है वो पहचान करेंगे कि ये प्रेस रिलीज का लिंक है या नहीं।
यहाँ से देखें तो ये एक साइट है डिजिटल जर्नल, जो एक जर्नल साइट है। अब एक ये भी क्वेश्चन है कि क्या जर्नल साइट ही प्रेस रिलीज देती हैं या प्योर साइट भी? तो बहुत प्योर साइट ऐसी कम है, आपको ऐसी साइट मिलेंगी जो न्यूज़ की होंगी या जो जर्नल साइट होंगी आपको प्रेस रिलीज का लिंक देंगी। यहाँ से जो है हम देखते हैं कि कोई ना कोई लिंक जो है वो प्रेस रिलीज का है। या सम टाइम ऐसा होता है वेबसाइट पर उन्होंने एक ऑप्शन बनाया होता है प्रेस रिलीज का, जैसे इस डिजिटल जर्नल के भी आप फूटर में जाएं यानी इसके नीचे जाएं तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल प्रेस रिलीज, यानी इसका मतलब है कि जितनी भी प्रेस रिलीज की पोस्टें होंगी उन्होंने इस ऑप्शन में की हैं। अब मैंने ये ऑल प्रेस रिलीज वाला ऑप्शन ओपन कर लिया। अब इसमें जितने भी आपको आर्टिकल्स नजर आएंगे तो ये सारे के सारे जो आर्टिकल हैं ये प्रेस रिलीज के होंगे। अब यहाँ से अभी हम कोई एक आर्टिकल जो है उसका लाइव लिंक ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको ओपन इन न्यू टैब करता हूँ। अब ये लाइव लिंक हमने ओपन किया है। अब जैसे ही आप लाइव लिंक को ओपन करेंगे आपकी वेबसाइट का यूआरएल होता है। अब वेबसाइट के यूआरएल के बाद आपकी कैटेगरी होती है, लेकिन जब आप प्रेस रिलीज के लिंक की बात कर रहे होते हैं तो आपके पास लिंक में कैटेगरी से पहले एक वर्ड लिखा होता है जिसे बोलते हैं पीआर। जब आपके लाइव लिंक के अंदर वर्ड पीआर लिखा गया तो इसका मतलब है कि ये पोस्ट जो आपको प्रोवाइड की गई है एडमिन की तरफ से, ये पोस्ट एक प्रेस रिलीज वेबसाइट की पोस्ट है। अब यहाँ पे पीआर भी लिखा हो सकता है, सम सिचुएशन में हमारे पास पूरा प्रेस रिलीज वर्ड लिखा होता है। तो ये दोनों आपकी पहचान है या दोनों आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लिंक जो है ये एक प्रेस रिलीज लिंक है। यहाँ से आपने देख लिया ये लाइव लिंक एक प्रेस रिलीज लाइव लिंक है। अब हम कोई एक और आर्टिकल यहाँ से ओपन करके देख लेते हैं कि क्या ये सारे के सारे आर्टिकल प्रेस रिलीज के हैं। मैंने ये एक और वेबसाइट ओपन की है। आप देखें आपको इसके लाइव लिंक के अंदर भी पीआर का ऑप्शन मिलेगा। इसका मतलब है ये लाइव लिंक भी आपका प्रेस रिलीज का है। अब इसी वेबसाइट के हम कुछ और आर्टिकल ओपन करेंगे जो प्रेस रिलीज की कैटेगरी में नहीं होंगे। इससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट कभी भी प्रेस रिलीज आर्टिकल नहीं दे सकती। उसमें कोई ना कोई एक पोर्शन ही ऐसा होता है जिसमें प्रेस रिलीज के आर्टिकल पब्लिश हो रहे होते हैं। अब हम यहाँ से इसकी कुछ और कैटेगरीज के आर्टिकल्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या वो वाले आर्टिकल भी प्रेस रिलीज के हैं या नहीं। यहाँ से मैंने एक आर्टिकल को ओपन किया है। जैसे ये आर्टिकल ओपन हुआ हमने देखा ये इंटरटेनमेंट की कैटेगरी में है, लेकिन यहाँ पे कोई भी पीआर का वर्ड नहीं लिखा। इसके लाइव लिंक के अंदर पीआर का वर्ड नहीं लिखा, तो ये एक प्रेस रिलीज का आर्टिकल नहीं है। अब यहाँ से आप देखें तो इधर पीआर था, इस आर्टिकल के अंदर भी आपको पीआर नजर आ रहा है और दूसरे आर्टिकल के अंदर भी आपको पीआर नजर आएगा। ये एक आइडेंटिफिकेशन है आपकी कि आप किस तरह प्रेस रिलीज का लिंक चेक कर सकते हैं। अब लास्ट में ये बात कर लेते हैं कि प्रेस रिलीज लिंक से क्लाइंट को क्या बेनिफिट होता है और लोग प्रेस रिलीज का लिंक क्यों नहीं लेते। अब जो क्लाइंट ऐसा है जिसने अपने प्रमोशन करनी है या अपने बिजनेस को न्यूली लॉन्च किया है तो उसके लिए प्रेस रिलीज का लिंक गेस्ट पोस्ट से ज़्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि उसने अपने बिजनेस को एक शॉर्ट टाइम इन 3 मंथ में वो उसको प्रमोट करना चाह रहा है। वो 3 मंथ किसी एक वेबसाइट पे प्रमोट कर लेगा, 3 मंथ किसी दूसरी वेबसाइट पे प्रमोट कर लेगा और प्रेस रिलीज की उसको ट्रैफिक भी ज़्यादा जाती है। इस वजह से क्लाइंट न्यूली बिजनेस को रैंक करने के लिए या बूस्टअप देने के लिए प्रेस रिलीज का लिंक यूज करता है। दूसरी नज़र जो प्रेस रिलीज का नहीं लेते उनका बिजनेस ऑलरेडी थोड़ा बहुत ग्रो में होता है या उनका कोई फिजिकल प्रॉपर बिजनेस नहीं होता, वो जस्ट एक वेबसाइट को रन कर रहे होते हैं, तो वो हमेशा फिर आपसे गेस्ट पोस्ट लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जस्ट अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को बिल्ड करना होता है और वेबसाइट की अथॉरिटी को बिल्ड करने के लिए आपको हमेशा गेस्ट पोस्ट की नीड होती है। ये चीज़ें थी जो हमने प्रेस रिलीज के लेक्चर में सीखनी थी कि कौन सी चीज़ जो है वो प्रेस रिलीज में बेनिफिट देती है और ये कौन से लिंक्स होते हैं और ये कौन बंदे जो है वो लिंक लेते हैं। उम्मीद है कि आपको प्रेस रिलीज लिंक की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।